भाग 27। रिद्धिमा को तो कुछ समझ में नहीं आया कि उसके डैड ने उससे यह बातें क्यों कही। वो यह सब सोच ही रही थी कि उसने सामने देखा तो कबीर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ ही चलकर आ रहा था। उसके करीब आकर कबीर ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन आज उसके हक में हमेशा वाली बात नहीं थी। उस हक में उसे कबीर का प्यार नहीं बल्कि गुस्सा महसूस हो रहा था। कबीर उसके कान में बोला, मिसेस कपूर, मुझे ये प्रोजेक्ट मिल ही गया। देखो ना, तुमने कितनी कोशिश की मुझे यह प्रोजेक्ट ना मिले, कितने प्लान बनाए, कितना बड़ा धोखा दिया मुझे, लेकिन फिर भी मुझे यह प्रोजेक्ट मिल ही गया। कबीर की ये बात सुनकर यह रिद्धिमा की आंखें खुली रह गई। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे, उसके पूरे शरीर में कपक भी पैदा हो गई। वो अपने मन में ही बोली, इसका मतलब कबीर को पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ पता था। कबीर उससे अलग हुआ तो कबीर ने देखा कि रिद्धिमा भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए वहां से बाहर ले गया। बाहर जाकर अपनी गाड़ी में आगे की सीट पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठकर गाड़ी अंदर से लॉक कर दी। रिद्धिमा घबराते हुए बोली, कबीर प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने ही वाली थी, लेकिन तुम मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया है। मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी उस ईशान के प्यार में। कबीर बोला, रिद्धिमा मेरी बात सुनो। लेकिन रिद्धिमा उसकी बात सुने बिना ही आगे कहने लगी, नहीं कबीर, मुझे मालूम है तुम्हें इस वक्त मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मुझ पर गुस्सा करना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो सकता है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से भी उठाकर बाहर कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कबीर को रिद्धिमा की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो रिद्धिमा की बात को बीच में ही काटकर उस पर जोर से चिल्ला दिया, शट अप रिद्धिमा, चुप हो जाओ। उसके इतनी तेज चिल्लाने से रिद्धिमा डर गई और उसने अपनी कुर्ती कसकर पकड़ ली और नजरें नीची करके बोली, आई एम सॉरी। कबीर रिद्धिमा की तरफ पानी की बोतल करते हुए बोला, यह लो, पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। रिद्धिमा उसे एकटक देखने लगी तो वह बोला, मैंने कहा पानी पी लो। रिद्धिमा ने झट से उसके हाथ से बोतल ले ली और एक ही साथ में पूरी बोतल खाली कर दी। देखो रिद्धिमा, अभी मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। अभी तुम घर जाओ, मेरी अभी जरूरी मीटिंग है, मुझे काम करना है। हम लोग इस बारे में शाम को बात करते हैं। रिद्धिमा फिर से बोली, आई एम सॉरी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने कहा ना कि हम शाम को बात करते हैं। कबीर की बात सुनकर रिद्धिमा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो कबीर ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकलकर रिद्धिमा को हाथ पकड़कर गाड़ी से निकाला और दूसरी गाड़ी में बिठा दिया। कबीर ड्राइवर को बोला, मैडम को घर छोड़ आओ। इस सबके बीच में रिद्धिमा की निगाहें तो बस कबीर पर ही टिकी हुई थी। फिर उसके बाद कबीर भी कुणाल के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गया और रिद्धिमा घर आ गई। घर आकर रिद्धिमा सीधा अपने बेडरूम में गई और धम्म से जाकर बेड पर बैठ गई और जो कुछ भी आज और कल उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते ही आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो सोच रही थी कि अब आगे कबीर उसके साथ क्या करेगा। यह सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई और वो वहीं पर बैठे बैठे ही सो गई। शाम को उसकी आंख अपने फोन की आवाज से खुली। उसने देखा तो फोन कबीर का था। कबीर का नाम देखते ही उसको घबराहट हो गई। उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया और वो सोच में डूबी फोन को निहारे जा रही कि फोन एक बार कटकर दोबारा बजने लगा। अब की बार रिद्धिमा ने हिम्मत जुटाकर फोन उठा ही लिया और बोली, हेलो।
रिद्धिमा, आज शाम को मेरे ऑफिस वालों ने प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में पार्टी दी है और उसमें तुम्हारा शामिल होना भी जरूरी है। इसीलिए शाम को 7 बजे तैयार रहना। मैंने तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया है, तो ड्राइवर के साथ वहां आ जाना। लेकिन कबीर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है रिद्धिमा तुम्हारी बात सुनने का, इसीलिए जाओ, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ और हाँ, टाइम से पहुंच जाना, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा। रिद्धिमा बहुत परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, और कबीर के बर्ताव तो उसे और भी ज्यादा परेशानी में डाल रहा था। ऊपर से अब ये पार्टी में जाने का प्रेशर। वो बेमन से खड़ी हुई और जाकर तैयार होने लगी। वो 7 बजे तैयार होकर पार्टी पर पहुंची। बाहर ही उसे कशिश मिल गई, तो वह कशिश के साथ ही अंदर आ गई। कशिश ने उसे ले जाकर कबीर के साथ में खड़ा कर दिया। रिद्धिमा बार बार कबीर से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर उसे अवॉइड कर रहा था। पार्टी में रिद्धिमा के माँ पापा, सिद्धि, राजीव और छोटी सी मायरा भी आई हुई थी। रिद्धिमा के मम्मी पापा भी उससे खफा से थे। कबीर सबसे जाकर मिला और फिर बाकी लोगों के साथ बात करने लगा। तभी कुणाल ने माइक संभाला। कुणाल बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये पार्टी हमें हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में रखी गई है और इस प्रोजेक्ट को मिलने का पूरा क्रेडिट जाता है मेरे बड़े भाई, मेरे आइडल कबीर कपूर को। सो गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यह सुनकर जब जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, तभी कुणाल कहता है, और आज की खुशी में मिस्टर कबीर कपूर अपनी प्यारी सी आवाज में हम सबको एक गाना सुनाएंगे। कुणाल की ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी ये विश्वास नहीं होता कि हर वक्त इतने गुस्से में दिखने वाला कबीर गाना भी गा सकता है। वहीं कबीर गुस्से में कब कुणाल को घूरने लगता है, तो कुणाल उसको देखकर दांत दिखाकर हंसने लगता है। कबीर रिद्धिमा को देखते हुए गाना गाया। जहां सब कबीर के गाने की तारीफ कर रहे थे, वहीं रिद्धिमा, कुणाल और रिद्धिमा के परिवार वाले उसके गाने के पीछे का मतलब समझ रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद कबीर को छोड़कर सब घर वापस आ गए। रिद्धिमा पार्टी से अकेले नहीं आना चाहती थी, लेकिन कबीर के कहने पर उसे आना पड़ा, क्योंकि शायद कबीर उसके साथ नहीं आना चाहता था। वो काफी देर तक बिस्तर पर लेटी हुई कबीर के बारे में ही सोचती रही थी। वो अभी भी पार्टी वाले कपड़ों में ही थी। वो थोड़ी देर में सो गई थी। कबीर अभी तक वापस नहीं आया था। वह सो ही रही थी कि कमरे में किसी चीज की आवाज से उसकी आंख खुली। वो उठी और अपनी नींद भरी आंखों से देखने लगी, तो उसने देखा कि कबीर एक सूटकेस में कपड़े पैक कर रहा था। उसे इस तरह पैकिंग करता देख रिद्धिमा कबीर से बोली, कबीर, यह तुम क्या कर रहे हो? कबीर बिना भाव के बिना उसकी तरफ देखे बोला, दिखाई नहीं दे रहा, पैकिंग कर रहा हूँ। रिद्धिमा को उससे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके बोली, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, लेकिन मैं नहीं। तुम? रिद्धिमा हैरानी से बोली, मैं? लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ? कबीर रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपने घर जा रही हो। लेकिन मैं अपने घर में ही हूँ कबीर। लेकिन यह तुम्हारा घर कभी था ही नहीं। तुम अपने पापा के घर जा रही हो, वो भी हमेशा के लिए। कबीर, तुम पागल हो गए हो क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली। जो कुछ मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग तो रही हूँ। तुम चाहो तो सजा दे दो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। कबीर बैग की चैन लगाते हुए बोला, देखो रिद्धिमा, मैं जानता हूँ कि तुम इस शादी को नहीं मानती और हमेशा से ही इस रिश्ते से आजाद होना चाहती थी, तो बस मैं तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारा सामान पैक कर रहा हूँ। जो तुम चाहती थी उसमें तुम्हारी मदद कर रहा हूँ।
रिद्धिमा उसके पास जाकर उससे बोली, लेकिन तुमने कहा था कि हम बात करेंगे। कबीर बैग को साइड में रखते हुए बोला, हाँ हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये तो कर दूं। कबीर ने रिद्धिमा को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, देखो रिद्धिमा, सच कहूँ तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, सच में। इसलिए तुम्हें किसी भी तरह के गिल्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। मैं चाहता तो कब का तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर देता, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए हमें कम से कम 6 महीने साथ रहना जरूरी था, और हमारी शादी के 6 महीने पूरे होने में अभी 20 दिन बाकी है, तो बस अब 20 दिन और इंतजार कर लो, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। कबीर प्लीज मेरा विश्वास करो। विश्वास? सीरियसली?